माया महारानी अपनी लीला समेट लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे प्रभु के मार्ग में। नितिन कश्यप जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपके चरणारविंद में अपना आत्मसमर्पण करता हूँ। हे गुरुदेव, यदि हम सभी जीव प्रभु के अंश हैं तो प्रभु ने पहले हमें इस संसार में भेजा और अभी अपनी माया में हमें फंसाया, फिर उपदेश कर रहे हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर मुझे ही प्राप्त होगा। हे गुरुदेव, इस रहस्य को समझाने की कृपा करें। असल बात बच्चा, प्रभु ही अपने आप में खेल रहे हैं। बात यह है, दूसरा कोई नहीं है। वही माया है, वही जीव है, वही बंधन है, वही मोक्ष है। उपनिषद कहता है भगवान ने ऐसा संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामः, बहुत रूपम हो गए, 84 लाख योनियों का ये जड़ चैतन्य शब्द, वही एकोहम बहुश्यामा। जैसे आपने श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी जब बछड़ों का हरण करते हैं और फिर सखाओं का भी हरण कर लेते हैं, इस लीला को पढ़ा है? तो भगवान बछड़े बन गए और भगवान सखा बन गए, सखा की कुर्ता भी बन गए, सखा का पैजामा भी बन गए, धोती भी बन गए, सखा जो छड़ी छीका रस्सी सब बने ना, भगवान बने ना। ऐसे वो उस समय की बात नहीं, ये पूरी बात है। जड़ चैतन्य सब कुछ भगवान बने हुए हैं। अब हम ये बात भूल गए कि हमारा स्वरूप क्या है। एक चौपाई अगर सुनी हो, सोई जाने जे देहु जनाई, तो क्या लिखा है? जानत तुम्हें। जब आप जानोगे तो क्या जानोगे? कि आप भी वही हैं। समझ रहे हो ना? रहस्य को समझना चाहिए। किसी भी खेल के आंतरिक रहस्य को समझ जाओगे तो खेल पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब कोई यहां जान पाता है तो यही जान पाता है वही मैं हूं जिसकी मैं खोज कर रहा था, दूसरा कोई नहीं। अभी हम मैं इसको मान रहे हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, और इनको मैं मानकर भोगों में उतर गए। इसी गलती का दंड मिल रहा है, और वो भी दंड भ्रमात्मक है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तुम्हारे स्वरूप में कोई खरोच पैदा कर सके ऐसा आज तक अस्त्र ही नहीं पैदा हुआ। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। फिर भी तुम मर रहे हो, फिर भी तुम जल रहे हो, फिर भी तुम क्लेशित हो, फिर भी तुम नाना प्रकार के दुख से दुखी हो। ये तुम्हारा भ्रम है। भगवान और तुम एक ही जाति के हो, एक ही धातु के बने हो। जैसे भगवान में खरोच नहीं पैदा हो सकती, ऐसे तुम्हारे स्वरूप में नहीं हो सकती। जैसे भगवान सुख सिंधु है ना, तो तुम क्या हो? चेतन अमल सहज सुख राशि हो ना। वो चैतन्य घन है, तुम भी चैतन्य घन। वो अमल है, तुम भी तो अमल हो। हो क्या गया? हम मल को पकड़ लिया। ये शरीर के भोग, कामनाएं, वासनाएं, ये सब मल है। इसी से हम अपने स्वरूप को भूल गए। ये तो सब भगवत स्वरूप ही है। जहां ऐसी भावना सिद्ध हुई तो भगवान ने कहा सामात्मा सुदुर्लभा, खत्म, खेल हो गया, खत्म। दूरे सृष्टि आदिवारता, खत्म। उसके सामने सृष्टि नहीं है। उसके सामने केवल जैसे कांच के महल में खड़े हो जाओ तो तुम दिखाई दोगे ना, तुम दिखाई दोगे। तो अब इस तुम को चाहे इधर रख लो, चाहे इधर रख लो। इधर रख लो तो भक्ति है सामने, अंदर रख लो तो ज्ञान है। ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि और भक्ति में तू ही तू है। ज्ञान में मैं और भक्ति में तू, और माया में मैं और तू। फंसे कहां हो? ना मैं में हो, ना तू में हो, मैं तू में हो। मैं और मोर तोड़ते माया, इसका नाम माया है। और मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान की चरम अवस्था। और तू ही तू है, जिधर देखता हूं तू ही रमा हो, ये भक्ति की चरम अवस्था है। खेल है, समझो। ये दो का खेल नहीं है, एक का है। समिट जाओ, एक में आ जाओ तो फिर दिखाई देगा हाँ एक ही है, दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि बछड़े और सखाओं को तो हमने सुला दिया अपनी माया के द्वारा, ये कौन है? उतने वैसे ही रंग के, वैसे ही सखा, उतनी अवस्था, उतनी छड़ी छीका सब। भगवान ने ज्ञान दृष्टि, वो श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। वही बछड़े बने, वही सब बने हुए हैं। मतलब बछड़ों के गले में घंटी, तो घंटी भी श्री कृष्ण, रस्सी भी श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण।
साफ श्री कृष्ण। और 1 वर्ष तक प्रभु ये लीला करके दिखाई, 1 वर्ष तक। यहां का 1 वर्ष ब्रह्मलोक का कितना, जैसे ऐसे कमल की पंखुड़ी ली और सुई से छेदा, इतने समय वहां का ब्रह्मलोक का, और यहां के 1 वर्ष हो गया। भगवान ने किसी को फंसाया नहीं है, भगवान अपने आप में फंस गए हैं। इसीलिए आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए, कोई समस्या आएगी। समुद्र के ऊपर जो तरंग डोल रही है वो और कुछ नहीं, समुद्र ही है। तरंग नाम केवल इसलिए पड़ा है कि उसमें वायु विकार घुस गया है। वायु शांत होगी तो शांत समुद्र है। तरंग का कोई सत्ता ही नहीं रहेगी कोई तरंग की सत्ता। वायु खत्म, तरंग नाम कुछ है नहीं, केवल समुद्र ही समुद्र है। माया का विकार खत्म तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान ही भगवान है, कोई दूसरा नहीं। बस थोड़ा उपासना के उसमें आगे बढ़ो, तब समझ में आ जाएगा। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप उनसे अलग अपने को मान गए, इसीलिए दुखी भी हो रहे हो। प्रभु से आप अलग मानकर अपनी सत्ता स्थापित की हो, इसलिए तुम्हें दंड मिल रहा है, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। मान रहे हो ना अलग प्रभु से अपने को। देखो ये अगर कोई भी बात करे तो इसी पे होके बात करेगा कि मैं सर अंदर ये बैठा हुआ है, ज्ञान विज्ञान बगारो चाहे जितना, ये अंदर बैठा हुआ है मैं, मतलब ये मैं। अब ये बात बड़ी कठिन है। यद्यपि मृषा पर छूटति कछनई, इसीलिए फिर मानी संख्या से सवाल हल कर लेते हैं। माना प्रभु हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव हमारे प्रभु हैं, और उनकी आज्ञा का पालन किया तो पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जो वो है वही मैं। जब पता चला तो कुछ और निकले ही नहीं वही, और वो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त कब हुआ? जब उनको जान गया। उनको किनको? अपने को जान गया। चाहे इधर जानोगे तो इधर का अनुभव हो जाएगा, इधर जानोगे तो इधर का अनुभव हो जाएगा। भगवान श्री राम कह रहे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब कोई हमारा दर्शन पाता है तो उसे स्वरूप बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। क्या? कि अब मैं और तू नहीं रहा, उधर भी वही इधर। एक बार श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को ऐसे ऐसे सहला रहे थे, तो वशिष्ठ जी और भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे थे। तो हनुमान जी के श्री मुख से सुनने के लिए कहा, हनुमान तुम कौन हो और इनसे क्या संबंध है? हनुमान जी ने तो शरीर भाव से मैं दास हूं और ये मेरे स्वामी हैं। जीव भाव से मैं अंश हूं और ये मेरे अंशी हैं। और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में विराजमान है वही यहां विराजमान है। समझ पाए? तो आप किस भाव में हैं? स्वरूप भाव से जो सिंहासन में सिया राम विराजमान है, और फाड़ के भी दिखा दिया उन्होंने, यहां भी विराजमान है। खेल एक का ही हो रहा है, बस